हर त्योहार की अपनी एक पूजा विधि होती है, जैसे दिवाली की भी एक विधि है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि राखी की भी एक विधि है। इस त्योहार में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उसके पीछे एक कारण, एक कहानी है। चलिए वापस जुड़ते हैं उन मंत्रों से और उस कहानी से जो शायद हम भूल गए हैं। येन बंदो बलि राजा मंत्र, जिसे रक्षा सूत्र मंत्र भी कहा जाता है, कुछ इस प्रकार है। येन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महाशक्तिशाली दानवों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांध रहा हूँ। हे रक्षे, राखी का सूत्र, तुम अडिग रहना, स्थिर रहना, हिलना मत। ये मंत्र भविष्य पुराण से लिया गया है और रक्षाबंधन के पर्व पर बहन द्वारा भाई को राखी पर बांधते समय बोला जाता है। ये केवल रक्षा का आग्रह नहीं है, बल्कि आशीर्वाद, श्रद्धा और एक दिव्य परंपरा का प्रतीक भी है। इस मंत्र का जाप करने से भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है। इस मंत्र का उपयोग न केवल रक्षाबंधन में बल्कि अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। यह मंत्र भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की कथा से जुड़ा हुआ है। यह मंत्र भगवान विष्णु के प्रति राजा बलि की श्रद्धा का भी प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है, दैत्य वंश में जो दिति से उत्पन्न हुआ था, एक बलशाली और धर्मनिष्ठ राजा महाबली उत्पन्न हुए थे। वह प्रहलाद के पोते थे, वही प्रहलाद जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हालांकि वे असुर कुल में जन्मे थे, पर उनका हृदय दान, धर्म और भक्ति से परिपूर्ण था। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। ऋषि मुनि भी उनकी प्रशंसा करते थे। राजा बलि ने एक बार कठोर तप किया और अपने गुरु शुक्राचार्य से आशीर्वाद पाया और एक एक कर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक पर विजय प्राप्त की। देवता पराजित हुए, इंद्र का स्वर्ग भी छिन गया। अब तीनों लोकों पर राजा बलि का शासन हुआ। वे महाबली कहलाने लगे। देवताओं की माता अदिति दुखी थी क्योंकि उनके पुत्रों का राजपाट छिन गया था। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि के कहने पर पयाव्रत नामक व्रत किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वचन दिया, मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा, पर बिना युद्ध किए। इधर कुछ वर्षों बाद राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां एक तेजस्वी बौना ब्राह्मण प्रकट हुआ। वह था भगवान विष्णु का वामन अवतार, जो एक ब्राह्मण के रूप में आया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार में जन्मे भगवान विष्णु को उपेंद्र नाम दिया गया था। उपेंद्र का अर्थ होता है इंद्र से छोटा। वस्तुतः भगवान विष्णु ने इस अवतार में इंद्र के बाद जन्म लिया था, इसलिए इस रूप में वे इंद्र के छोटे भाई माने जाते हैं। कहानी की ओर वापस चलते हैं। वामन ने मधुर स्वर में राजा बलि को कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए, बस उतनी जितनी मैं अपने पांवों से नाप सकूं। सभा में सब हंस पड़े, लेकिन राजा बलि ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मांगो तो सोना, रथ, हाथी क्यों नहीं मांगते। वामन मुस्कुराए और बोले, जो 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं है, वो हजारों राज्य को पाकर भी असंतुष्ट रहेगा। इस बात को सुनकर गुरु शुक्राचार्य को संदेह होने लगा और उन्होंने बलि राजा से वचन ना देने के लिए कहा। उन्होंने शास्त्रों के भी उदाहरण दिए और बलि राजा को अपना बचाव करने के लिए कहा, परंतु गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी देने के बाद भी राजा बलि ने बिना देर किए वचन दे दिया। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वो बौना बालक विशाल होने लगा और विशाल होता गया और होता गया, और फिर उसने अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया। इतना विशाल कि पहले पग में उसने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग लोक, और फिर कहा, हे राजा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि सब समझ चुके थे। उन्होंने विनम्रता से अपना मस्तक झुका दिया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मेरा सिर आपका है, तीसरा पग वहीं रख दीजिए।
भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि के सिर पर पांव रख दिया और दंड देने के लिए नहीं, मोक्ष देने के लिए। भगवान विष्णु ने बलि को क्षमा ही नहीं किया बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वे सूतल लोक के राजा बनेंगे जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अगले कल्प में वे इंद्र का पद प्राप्त करेंगे और स्वयं भगवान विष्णु बलि के द्वारपाल बनकर सूतल लोक में निवास करेंगे। यह था भक्ति, दान और आत्मसमर्पण का अद्वितीय पुरस्कार। बलि राजा को वरदान देने के लिए अब भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए। किंतु इन सब बातों में माता लक्ष्मी का क्या दोष था? उन्हें अपने पति से वियोग क्यों सहन करना पड़ा था? माता लक्ष्मी बलि राजा के पास पहुंची और उन्होंने राजा बलि को अपने भाई बनाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने बलि राजा को सूत्र बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण किया, येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। इसके पर्यंत माता लक्ष्मी ने अपने भाई से अपने पति को वापस मांगा। इस प्रकार भगवान विष्णु वापस माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम चले आए और तभी से ये मंत्र और रक्षाबंधन की प्रथा प्रारंभ हुई। यदि कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और उन्हें भी आनंद प्राप्त करने का अवसर दें।